तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। फिल्म पिंक में तनवीर गाजी की लिखी इन लाइनों को जब हम अमिताभ बच्चन की भारी आवाज में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन शब्दों की गूंज जब ठंडी पड़ती है तो एक कड़वा सच हमारे सामने आता है। हम सभी अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। समाज के बने बनाए नियम कानून, फेल होने का डर और लोग क्या कहेंगे जैसी चिंताएं हमें कदम कदम पर रोकती रहती हैं। लेकिन सफल वही होते हैं जो इन बेड़ियों को पहचानते हैं और इन्हें तोड़ने की हिम्मत दिखाते हैं। इसे समझने के लिए एलन मस्क का उदाहरण देखिए। जब एलन मस्क ने पहली बार इलेक्ट्रिक कार बनाने की बात कही थी तो दुनिया के दिग्गज एक्सपर्ट्स ने एक सुर में कहा था कि यह सफल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कार पर लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ तो और भी बुरा हुआ था। उसके पहले 3 रॉकेट लॉन्च एक के बाद एक फेल हुए थे। करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत आंखों के सामने राख हो गई थी। मीडिया में भरपूर आलोचना हुई, मजाक उड़ाया गया और मस्क के पतन तक की भविष्यवाणी कर दी गई। सोचिए, अगर उस समय एलन मस्क लोगों की बातों पर ध्यान देते तो क्या आज टेस्ला या स्पेस एक्स का वजूद होता? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मस्क ने दुनिया के शोर को अनसुना करके केवल अपने विजन और लॉजिक पर दाव लगाया। उन्हें अपने लक्ष्य को लेकर रत्ती भर भी संदेह नहीं था। यही फर्क सफल लोगों को अलग बनाता है। आइए एक एक करके सक्सेस माइंडसेट डेवलप करने के 5 रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1, सोशल वैलिडेशन के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और उसे समाज के विपरीत चलने में डर लगता है। आदि मानव काल में यदि किसी को कबीले से बाहर निकाल दिया जाता था तो उसकी मृत्यु लगभग तय होती थी। आज भले ही परिस्थिति बदल गई हो, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं अभी भी फियर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब आप भीड़ से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसे लगता है कि अगर लोगों ने आपको नकार दिया तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सबसे पहले इसी डर को जीतना है। गीता भी कहती है कि दूसरों के रास्ते पर पूर्णता से चलने से बेहतर है कि आप अपने अधूरे या कठिन रास्ते पर चलें, यानी स्वधर्म पर चलें। क्योंकि अगर आप दूसरों की वैलिडेशन के आधार पर अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे तो आप किसी और के हिसाब का बेटर वर्जन तो बन सकते हैं, लेकिन कभी भी ओरिजिनल वर्जन नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अपने स्वधर्म के अनुसार अपना लक्ष्य तय कीजिए और उसे पाने के लिए बिना भीड़ की मंजूरी का इंतजार किए जी जान से काम करना शुरू कीजिए। रूल नंबर 2, अपनी एनर्जी का ऑडिट करें। यदि आप खुद पर भरोसा करके अपने लिए एक नया लक्ष्य तय करते हैं तो एक बात के लिए तैयार रहिए, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में डिसीजन फटीग यानी मानसिक थकान पैदा हो सकती है, क्योंकि रोज नए फैसले लेने होंगे, रोज नई चुनौतियां आएंगी और कुछ दिनों के बाद आपका मन यह कहने लगेगा कि चलो वापस उसी आसान रास्ते पर लौट चलते हैं। लेकिन यही असली परीक्षा शुरू होती है। इस स्थिति से बचा भी जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को फालतू की चीजों पर खर्च करने से बचाना होगा। जरा सोचिए, अभी हम आम तौर पर अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे होते हैं? शायद इन्हीं चीजों में ना, कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या कमेंट किया, कौन किसकी गॉसिप कर रहा है, आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है। हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा ऐसी फजूल चीजों में बर्बाद होता रहता है। याद रखिए, अगर शक्ति को एकत्रित करके सिर्फ लक्ष्य पर लगा दिया जाए तो काफी हद तक मानसिक थकान से बचा जा सकता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को ऑडिट करने की जरूरत है। उन लोगों और आदतों की लिस्ट बनाइए जो आपकी ऊर्जा को बिना मतलब के चूस रहे हैं और धीरे धीरे करके अपनी बिखरी हुई एनर्जी को फालतू की चीजों से हटाकर केवल अपने टारगेट को अचीव करने पर लगाइए। रूल 3, ग्रोथ पेन को स्वीकार करें। सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारा अपना कंफर्ट जोन होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं या पुरानी आदतों को बदलते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। यह प्रक्रिया शारीरिक रूप से थकाने वाली हो सकती है। जैसे जिम में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उन्हें पहले ब्रेक करना पड़ता है,
वैसे ही माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए पुरानी सोच का टूटना जरूरी है। भारतीय दर्शन में इसे तप कहा गया है। जिस तरह आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी तरह संघर्ष की आंच में तपकर ही व्यक्तित्व में निखार आता है। याद रखिए, अगर आप उस बेचैनी से डरकर पीछे हट जाएंगे तो आप अपनी पुरानी बेड़ियों को कभी भी पिघला नहीं पाएंगे। रूल 4, कंसिस्टेंसी का विज्ञान। यह बेहद महत्वपूर्ण नियम है। अक्सर लोग जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी एनर्जी ठंडी पड़ जाती है। वे भूल जाते हैं कि बड़ी जीत इंटेंसिटी से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से मिलती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम की एक फैटी परत जमने लगती है। यह परत बिजली के तारों पर लगे इंसुलेशन की तरह काम करती है। जितना मजबूत माइलिन होगा, उतनी ही तेजी और सटीकता से आपका दिमाग उस काम को कर पाएगा। यानी कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को एक सुपर हाईवे में बदल देती है। यहाँ दशरथ मांझी का उदाहरण देना सही होगा। जब उन्होंने एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ काटने का फैसला किया, तब लोगों ने उन्हें पागल कहा था। लेकिन 22 सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पहाड़ को तोड़कर दिखा दिया। उनकी ताकत उनकी शारीरिक बनावट में नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी में थी। विज्ञान की भाषा में कहें तो दिमाग ने उस पहाड़ को काटने के लक्ष्य के लिए इतना गहरा न्यूरल पाथ बना दिया था कि थकान या हार का विचार उनके सिस्टम से अनइंस्टॉल हो चुका था। हमें भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है। रूल 5, आउटकम से नहीं पर्पज से जुड़िए। अक्सर लोग अपनी यात्रा आधे में इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ आउटकम पर होता है तो एक छोटा सा फेलियर भी हमें तोड़ सकता है। लेकिन जब आप पर्पज से जुड़ते हैं तो रास्ता ही मंजिल बन जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम सिर्फ रिवार्ड जैसे पैसे या शोहरत के लिए काम करते हैं तो उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इसमें हमारा डोपामिन लेवल केवल अंत में स्पाइक करता है। लेकिन जब उद्देश्य से जुड़ते हैं तो काम की पूरी प्रक्रिया के दौरान डोपामिन रिलीज होता रहता है, जो हमें हारने नहीं देता और हम लगातार मोटिवेट होते रहते हैं। इसे एडिसन के एग्जाम्पल से समझिए। उन्होंने जब लाइट बल्ब बनाने की कोशिश शुरू की तो वे 1000 से भी ज्यादा बार फेल हुए थे। किसी आम इंसान के लिए 10 बार फेल होना भी डिप्रेशन में डालने के लिए काफी होता है। लेकिन जब एक पत्रकार ने एडिसन से उनकी नाकामयाबी पर सवाल पूछा तो एडिसन का जवाब इतिहास बन गया। उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। यही फर्क होता है आउटकम के बजाय पर्पज से जुड़ने में। याद रखिए, ये 5 नियम सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की चाबी हैं। अगर आप अपनी मानसिकता और अपनी ऊर्जा को जड़ से बदलना चाहते हैं तो मेरा 21 दिनों का रीसेट लाइफ फ्रेमवर्क जरूर चेक करें। लिंक बायो में है।